आज हम बात करेंगे राइनोप्लास्टी या फिर नोज जॉब के बारे में। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर हितेश गुप्ता एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन वर्किंग इन गुड़गांव। राइनोप्लास्टी या फिर नोज जॉब, आम आदमी को ये लगता है कि राइनोप्लास्टी या फिर नोज जॉब का मतलब है कि किसी ने अपनी नाक की शक्ल चेंज कराई होगी, लेकिन राइनोप्लास्टी का मतलब होता है बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, आपकी नाक की शेप और आपकी नाक के फंक्शंस। यानी कि किसी की नोज मोटी हो सकती है, किसी की नोज टेढ़ी हो सकती है, किसी की बड़ी या किसी की छोटी। सिमिलरली अगर हम फंक्शन में बात करें, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, किसी का सेप्टम टेढ़ा हो सकता है, या फिर हमारी नोज में टर्बिनेट्स का बड़ा हो जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। राइनोप्लास्टी से हम दोनों ही चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं? अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, टॉप से लेके बॉटम तक जो हमारी नोज होती है वो हमारी 1/3 होती है हमारे फेस का। यानी कि आपका फोरहेड 1/3, आपकी नोज की हाइट 1/3 एंड नोज से चिन की 1/3। तो अगर हम टॉप से देखें तो कई लोगों का जो नेजल ब्रिज होता है वो चपटा होता है, यानी कि पतला होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पेशेंट में जो नोज है उसका ब्रिज पतला हुआ था, चपटा हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। इसकी हमने नोज में राइनोप्लास्टी करके इसके नेजल ब्रिज को हमने ठीक किया और इसको एक अच्छी शेप दी। सेकंड, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो नेजल ब्रिज होता है ये बहुत ही ब्रॉड हो सकता है, यानी कि इसकी विड्थ मोटी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो नोज है वो बड़ी दिखती है। आप इस पेशेंट में देख सकते हैं इसकी नेजल जो ब्रिज था वो मोटा था, इसको हमने नेजल ब्रिज को छोटा किया, यानी कि हमने ये जो बोन्स होती हैं इसको हम ब्रेक करते हैं और इसको हम एक पतला सा शेप देते हैं। अब आप सर्जरी के बाद देख सकते हैं कि इसकी जो नेजल विड्थ है ये पतली हो गई है और एक अच्छी शेप हो गई है। देन तीसरा आता है, कुछ पेशेंट्स में जब हम साइड का पोज करते हैं तो ये जो हमारा डॉर्सन होता है नोज का, उसमें हमें एक हम्प दिखता है। ये जनरली नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशंस में कॉमन होता है और इस नेजल हम्प को हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। हम इस नेजल हम्प को ग्रास्प करके इसको हम स्मूदन हम्प करते हैं और इसको हम नेजल हम्प रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। जैसा इस पेशेंट में हम देख सकते हैं, बिफोर इसके अंदर बहुत ही मोटा हम्प था और आफ्टर रिडक्शन करने के बाद ये नोज बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर हम हम्प के नीचे आते हैं तो दिखती है हमारी टिप। टिप में भी बहुत से लोगों की नोज ब्रॉड होती है, मोटी होती है, जिसको हम टिप प्लास्टी करके, कुछ सूचर्स करके और कुछ जो हमारे नोज का कार्टिलेज होता है उसको हम कम करके इसको हम टिप को बहुत ही अच्छी शेप दे सकते हैं। जैसा इस पेशेंट में देख सकते हैं, इसकी नोज की टिप थोड़ी ब्रॉड है और आफ्टर टिप प्लास्टी ये नोज बहुत ही ज्यादा लीन और शार्प दिख रही है। फिर एक अगला आता है, कई पेशेंट्स की नोज में ये टिप जो है वो ड्रूपी होती है, यानी कि ये नीचे चपटी होती है। इसको भी हम राइनोप्लास्टी करके इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं और ये इजीली हमारे एक कॉलमुलर ग्राफ्ट, यानी कि यहाँ पे हम बोन का ग्राफ्ट लगाते हैं जिससे ये नोज की हाइट लिफ्ट हो जाती है। सेम बिफोर एंड आफ्टर में इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कैसे आफ्टर सर्जरी इनकी जो टिप है वो लिफ्ट हो गई। अगेन नेक्स्ट आता है हमारे एलआर रिडक्शन, यानी कि जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं ये हमारे ब्रॉड होते हैं, तो इनको भी हम छोटा कर सकते हैं जिससे ये नोज हमारी पतली दिख सकती है और आपकी जो नोज ब्रॉडर दिख रही है, बड़ी दिख रही है, उसको हम एक शार्प लुक दे सकते हैं। सिमिलरली इस पेशेंट में भी हमने सेम चीज की है, इसकी जो ब्रॉडर नोज थी उसको हमने शार्प करके एलोप्लास्टी करके एक छोटी नॉस्ट्रल्स दिए हैं। तो राइनोप्लास्टी एक आर्टिस्टिक जॉब होती है। आप जब अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलते हैं वो आपके फेस का एनालिसिस करते हैं, आपकी फेस की नोज को देखते हैं कि किस तरीके से आपकी नोज आपके फेस को सूट करेगी। डेफिनेटली आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि ये सेलिब्रिटी या हीरोइन या फिर फिल्म स्टार की नोज आपको चाहिए, लेकिन जब आप कंसल्टेशन करते हैं तो हम आपके नोज के एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी नोज में अगर हम चेंजेस करेंगे तो ये आपके लिए बेटर नोज की शेप आएगी। बात करते हैं इसकी सर्जरी के लिए। सर्जरी का जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है हमें क्या क्या चीजें करनी है। जनरली इसका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का रहता है। सर्जरी में या तो ओपन राइनोप्लास्टी होती है या फिर क्लोज राइनोप्लास्टी। क्लोज राइनोप्लास्टी में इंसिजन्स यानी कि कोई निशान नहीं आता। ओपन राइनोप्लास्टी में हम यहाँ पे आपको एक कट देते हैं, जो कि ये कट हम 6 to 7 डेज के बाद स्टिचेस आउट कर देते हैं और ग्रेजुअली ये कट भी नहीं दिखता है। अगर हमें नाक में ज्यादा काम करना होता है तो डेफिनेटली हमें
ओपन राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है। बिफोर राइनोप्लास्टी के कई बार अगर पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत है तो हम एक सीटी पीएनएस यानी कि सीटी स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपका सेप्टम डेविएटेड है कि नहीं। कुछ पेशेंट्स में ये जो सेप्टम होता है ये क्रूकेड होता है यानी कि टेढ़ा होता है, जैसे आप इस पेशेंट में देख सकते हैं। बिफोर सर्जरी में ट्रॉमा की वजह से इसका सेप्टम पूरा टेढ़ा हुआ था और आफ्टर सर्जरी हमने राइनोप्लास्टी के बाद इसका सेप्टम सीधा किया। इसके दो एडवांटेज हैं, एक आपकी नोज सीधी दिखती है, सेकंड आपका जो फंक्शनल है, जो सांस लेने में दिक्कत है वो भी इम्प्रूव होता है। राइनोप्लास्टी की एज होती है जनरली हम 18 ईयर्स से अबव ही करते हैं और अप टू 60-70 ईयर्स तक हम कर सकते हैं। जनरली हमें जो इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती हैं वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या फिर सीटीपीएनएस कुछ केसेस में चाहिए होता है। सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है। अब बात करें आफ्टर सर्जरी यानी कि रिकवरी की। रिकवरी में अगर हमने सिर्फ नोज का छोटा सा काम किया है यानी कि खाली टिप प्लास्टिक की है या फिर एनर प्लास्टिक की है तो नोज में स्वेलिंग आना बहुत ही कम होता है। ऐसे में पेशेंट्स जो है वो नेक्स्ट सेकेंड या थर्ड डे से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिसमें हमने सेप्टोप्लास्टी की होती है या फिर हमने बोन ब्रेक करके इस ब्रिज को पतला किया होता है, उन पेशेंट्स में इनिशियली 4 to 5 डेज नाक में काफी स्वेलिंग रहती है। ऐसे पेशेंट्स में हम इनिशियली पेशेंट्स को एक स्प्लिंट पहनना पड़ता है, काइंड ऑफ नाक का सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज। सर्जरी के बाद नाक में हम पैक डालते हैं जो कि आफ्टर 24 to 48 आवर्स हम वो पैक निकाल देते हैं। उसके बाद आपको रूटीन जो नेजल सलाइन ड्रॉप्स या फिर आपको ऑट्रोवेन ड्रॉप्स डालनी होती हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज। सेम आपको पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स आप लेते रहते हैं फॉर 5 to 7 डेज। अगर आपको कुछ काम करना है जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाना है या फिर घूमना है तो आप नॉर्मल अपना मास्क लगा के सर्जरी के सेकंड थर्ड डे से आप आराम से बाहर जा सकते हैं। प्रिकॉशन आपको ये लेनी होती है कि आप ऐसे क्राउडेड एरिया में ना जाएं जहाँ पे आपको चोट लगने का या फिर आपकी नाक पे प्रेशर लगने का खतरा हो। 7 डेज के बाद हम स्टिचेस निकाल देते हैं, आपका जो स्प्लिंट होता है वो भी निकल जाता है और जनरली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जो स्प्लिंट है वो खाली रात को पहने और डे टाइम से अपना बाहर आराम से जा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी राइनोप्लास्टी की। आपने देखा कि राइनोप्लास्टी की डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं, हर पेशेंट एक डिफरेंट होता है और जब आप अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं क्या आपकी राइनोप्लास्टी में क्या क्या चीजें होंगी जिससे आपकी नोज की शेप ठीक होगी। अगर आपको और कोई डिटेल या फिर आपको कंसल्ट करना है राइनोप्लास्टी के लिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।